सभी को नमस्कार और मैं आपका स्वागत करता हूं कि मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे मीडिया के दोस्त यहाँ आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। और मेरे साथ मेरे मंच पे बैठे हुए सभी साथियों, मैं आपको चंद चीजें इस चुनाव के बारे में बताना चाहता हूं। ऐसा तो चुनाव जब आता है तो रोज आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं, बड़े बड़े जब यहाँ पर नेता लोग आते हैं तो अपने विचार रखते हैं, तो उसको भी आपको बड़े कठिनाई के साथ हर एक को कवर करना पड़ता है। लेकिन मैं बहुत कम तकलीफ दूंगा और मुझे यहाँ से कलकत्ता भी जाना है। सिर्फ आपसे यही विनती करूंगा कि जो चीजें सही है और जो चीजें जनता के हित में है, उसको अगर थोड़ा बढ़ावा मिले तो देश के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा होगा, यही मैं अपेक्षा करता हूं। और आसाम के 2026 विधानसभा चुनाव का कैंपेन आज शाम 5 बजे खत्म हो रहा है और 9 अप्रैल को यहाँ के लोग वोट डालने, इस बारे में कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ। और आप अपने वोट से, पहला मुद्दा तो ये है कि आप अपने वोट से आसाम की सबसे भ्रष्ट सरकार को सत्ता से बाहर निकाल रहे हैं। सारे देश में ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो भ्रष्ट और अहंकारी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आसाम के लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा प्यारी है। उन्हें असभ्य, अभद्र और अहंकारी मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। तीसरा, मैं ये कहूँगा कि ये सीएम जनता के विकास के लिए काम करने के बजाय सिर्फ खुद का विकास करने वाला है। अनगिनत कंपनी, टी गार्डन, रिसोर्ट, इंटरनेशनल स्कूल, यहाँ पूरा सिंडिकेट चल रहा है। कोयला, सुपारी, अंडा, बालू, हजारों बीघा जमीन लोगों को यानी अपने मित्रों को बांटा गया है और कॉरपोरेट वाले भी यहाँ पर बहुत से जमीन ले रखे हैं। इनके साथ काम करने वाले एक एक मंत्री हजारों हजार करोड़ रुपए के मालिक हो गए हैं। ये ऐसा पेपर में भी आया है और यहाँ आने के बाद मुझे भी ये बात ठीक लग रही है कि जो जनता कहती है वो हमको उसका एहसास होता है। और ये हमारे गौरव गोगोई को सीएम का बेटा बोलकर मजाक उड़ाते हैं। गौरव की भी संपत्ति आप लोग देख रहे हैं और आपको ये भी मालूम है कि गौरव हो या गौरव के पिताजी हो, उन्होंने कितनी संपत्ति 15 साल में की और 5 साल में इनका एफिडेविट भी देखिए और इनका खुद का कहने का और जो अहंकार से बात करने का आप वो भी देखिए। और तीसरी चीज, पीएम, होम मिनिस्टर मोहन भागवत, आरएसएस
क्या कहना है इस भ्रष्टाचार के बारे में मैं पूछना चाहता हूँ। बाहर तो बहुत बोलते हैं, बाहर तो ये बोलते हैं कि कोई भ्रष्ट आदमी को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, इस देश में भ्रष्टाचार हम सहन नहीं करेंगे, मैं खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा। लेकिन यहाँ तुम्हारा अडॉप्टेड सन खूब खा रहा है, उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं होती? तो आपने इसको अडॉप्ट कर लिया ना। आसाम के चीफ मिनिस्टर को ने तो आपने एक कहा कि ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, ये सब। क्या तुम्हारा अडॉप्टेड सन यही काम करता है? क्या इसी के लिए आपने उसको अडॉप्ट किया है? खैर, गौरव गोगोई तरुण गोगोई का बेटा, ठीक है, उन्हें तो ऐसी कामें नहीं की, उनके पिताजी ने नहीं किया, उनका बेटे ने नहीं किया। लेकिन ये अडॉप्टेड सन आपका न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो खुद भी अपने पार्टी के लिए खूब पैसा जमाते हैं और अपने अडॉप्टेड सन को भी खूब खाने देते हैं। तो ये आपको सबको मालूम है, इतना भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर हिंदुस्तान में किसी स्टेट में नहीं मिलेगा। और क्या ये ईमानदार की नीति है, राजनीति है? मैं यही सवाल बीजेपी और आरएसएस के नेताओं को पूछता हूं। असम का बेटा जुबिन को न्याय नहीं मिला, फास्ट ट्रैक कोर्ट तुरंत बनाने के बजाय 6 महीने के बाद बनाया। पता नहीं किसको वो बचाना चाहते थे। हमारी सरकार बनने के बाद, जनता का आशीर्वाद हमको मिलने के बाद, हम 100 दिन में ये काम न्याय देकर रहेंगे और इस दोषियों को सजा दिला के हम रहेंगे, ये हमारा वादा है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, यहाँ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। खास करके महिलाओं को, माताओं को, बहनों से कहना चाहता हूं कि आपको सरकार की तरफ से हर महीने जो आज पैसे मिल रहे हैं, हम ये वायदा करते हैं कि वो स्कीम हम कंटिन्यू करेंगे, बल्कि उसमें ऐड करके भी हम देंगे। इसीलिए कोई महिला की चिंता करने की जरूरत नहीं। हमको आज पैसे मिल रहे हैं, ये कट जाएंगे, और उनका प्रचार है कि कांग्रेस की सरकार आई तो ये पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा महिलाओं में उन्होंने डर पैदा करके रखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, इसको बिल्कुल हम कायम रखेंगे और पैसे भेजते रहेंगे। इसमें ऐड भी हम कर सकते हैं, ये वायदा हम महिलाओं को जरूर देना चाहते हैं। देखो, देश इंपॉर्टेंट है और देश के लिए अच्छी सरकार रहना ये भी जरूरी है, और राज्यों में अच्छा मुख्यमंत्री रहना ये भी जरूरी है। और मुख्यमंत्री अगर भ्रष्ट हो तो सारा एडमिनिस्ट्रेशन खराब होता है, गवर्नेंस खराब होता है। तो इसीलिए हम चाहते हैं बदलाव। ये हमारी लड़ाई नहीं है, ये जनता वर्सेस हेमंत विश्वास, इनकी लड़ाई है। हेमंत के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, लोग खुद बाहर आ रहे हैं, खुद कह रहे हैं। तो ये लड़ाई चीफ मिनिस्टर के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, हम उनको साथ दे रहे हैं। लोगों को सभी ने साथ दे रहे हैं। मैं बहुत जगह गया तो ओपनली लोग के कहते हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है और इसीलिए इसको हम निकालना चाहते हैं। और दूसरा और एक चीज, ये 8वां नंबर मेरा है कहने का, हम आपको ये पैसे बिना शर्त, अनकंडीशनल
इन्होंने तो, आपको मालूम है, कौन झंडा लगाते उस महिला को देखते हैं, कौन प्रोसेशन में आते हैं उस महिला को देखते हैं, कौन उनको रिस्पांस करते हैं, कौन वोट देने का उनके तरफ रुझान है उनको देखते हैं। लेकिन हम वोट देने दो, वोट नहीं देने दो, बिना शर्त अनकंडीशनल महिलाओं को सपोर्ट करेंगे और ये स्कीम अच्छी तरह से लागू करके हम इसमें बढ़ोतरी करेंगे। और हमारे सर्वे टीम ने जमीन पर हर जगह से फीडबैक आ रहा है। हम कंफर्टेबली सरकार बना रहे हैं। सिंपल मेजॉरिटी तो 64 होना चाहिए, लेकिन हम 72-73 सीटें जरूर जीतेंगे। ये आंकड़े हमको हमारे सर्वे से मिले हैं और लोगों के जुबान में भी ये है, तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं। आखिर में मैं अपील करता हूं कि 9 अप्रैल को आप सभी अपने लोग अपने घर से निकलकर वोट करना चाहिए। और जो बाहर लोग बहुत से हैं, आसाम के, बेंगलोर में हैं, पूना में हैं, केरला में, चेन्नई में हैं, मुंबई में हैं, तो उन सबसे मैं अपील करता हूं इस सरकार को बदलने के लिए वो जरूर आए, वोट डाले कांग्रेस को, और कांग्रेस को गवर्नमेंट लाने के लिए वो पूरी हमको कोऑपरेट करे। धन्यवाद। और एक ईमानदार, विनम्र, भद्र और सुशील मुख्यमंत्री सरकार को आप चुनिए और अच्छा जो नियत से काम करता है उसको चुनिए। और हम तो हमेशा हमारे पार्टी में ये सब चीजें देखने के बाद ही काम करते हैं, तो इसलिए आपका धन्यवाद। फिर अगर आपको कुछ पूछना है, जितनी भी मेरी कैपेसिटी है उसके अनुसार मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगा। आप सबसे अनुरोध है एक एक करके सवाल पूछें और एक एक सवाल प्रति पत्रकार पूछें। खरगे साहब इधर से राइट हैंड देखें। मोहित दुबे मैं राइट भी लेफ्ट भी कभी नहीं देखता, मैं हमेशा सेंटर देखता हूँ, नेहरू जी की फिलॉसफी। जी खरगे साहब, मोहित दुबे हूँ एबीपी न्यूज से। जी मेरा सवाल ये है कि हेमंत बिश्व शर्मा पे आपके नेता पवन खेड़ा ने कई आरोप लगाए, आप लोगों ने आरोप लगाए, और उस आरोप के बाद उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई। दर्ज होने के बाद असम की पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है, उनके घर पे भी पहुंची हुई है पुलिस। किस तरीके से आप इसको देखते हैं, क्योंकि हेमंत बिश्व शर्मा का कहना है कि सारे आरोप फर्जी हैं। अरे जो इल्जाम उन पर लगाया गया है, उनकी डबल इंजन की सरकार है, यहाँ भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी है। फिर उनका फॉरेन मिनिस्टर इसी स्टेट का है, उनके पार्टी का ही है, कैबिनेट मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर उनके पार्टी का ही है, स्टेट मिनिस्टर उनके पार्टी का है। क्या वो सो रहे हैं? वो देने दो ना रिप्लाई कि ये झूठ है, सच है। हम तो सरकार से ये क्लैरिफिकेशन पूछेंगे ये सच है, लेकिन वो देने के बजाय एकदम अगर एफआईआर करते हैं, करने दो, उसको कोई डरता है? जो होता है हम फेस करेंगे। गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। अरे गिरफ्तार ऐसे बहुत देखे हैं हम। अब इतने तो ईडी, सीबीआई, कितने इनकम टैक्स, कितने कितने कर रहे हैं मोदी जी और होम मिनिस्टर, सबको तंग कर रहे हैं। और उन लोगों को, जिन लोगों को भ्रष्ट करके जेल में डाले, वो बाहर आने के बाद वो ड्राई क्लीन का रहता है, क्या बोलते हैं उसको, वॉशिंग मशीन में डाल के उनको क्लीन करके ले रहे। क्लीन भी नहीं है वो, कैसे चंद ऐसे रहते हैं, अगर कोई दाग बैठा भी है तो कभी क्लियर भी नहीं होता। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एक बार ये बात की थी। क्या किए थे? कहे थे कि भाई मैं किसी को आप नाम बदलने से कुछ नहीं होता, अगर कोयले को कितना भी घिसो तो काला ही निकलता है। तो वैसा अगर आप कितना भी
उनके बारे में कहो ये लोग वैसे ही है और ये कभी सफेद बनने वाले नहीं है। सर मैं पंकज शर्मा न्यूज लाइव से। तो सीएम के पत्नी के खिलाफ जो साहब बोलिए नाम और एक बार। पंकज शर्मा न्यूज लाइव से। हाँ, न्यूज़ तो सर सीएम के पत्नी का जो बात बोला था कि 3 फॉरेन पासपोर्ट है, तीनों देशों ने क्लियर किया है कि ये पासपोर्ट फर्जी है। तो कांग्रेस आप ही बोलते हैं कि इतना पुराना पार्टी है, तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं कि बीजेपी ऐसा फर्जी करता है, तो कांग्रेस को ऐसा फर्जी क्यों करना पड़ा? ये तो ऑफिशियल डाटा है, ये कंट्री का जो एम्बेसी है उसने क्लियर कर दिया कि ये तीनों पासपोर्ट फर्जी है, यूएई, इजिप्ट, तीनों देशों से। देखो अगर ये फर्जी है, मैं तो यही बोला आपको पहले उनके सवाल का जवाब देते हुए, स्टेट मिनिस्टर आपका है ना फॉरेन अफेयर्स, यही का है, और कैबिनेट मिनिस्टर जयशंकर जी भी आपके साथ है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? देने दो एक, और ये फर्जी है केस, अब तो आप एफआईआर डाले हैं, देखेंगे क्या होता है। खड़गे साहब। खड़गे सर, मैं अंजनील कश्यप ईस्टर्न न्यूज से। आपने फीडबैक की बात कही ग्राउंड से, ईस्टर्न न्यूज से। मैं अंजनील कश्यप, मैं इसी पावन भूमि से हूं। आपने बात की फीडबैक की ग्राउंड से, तो हम ग्राउंड में बहुत दिनों से हैं। मैं इसी पावन भूमि से हूं, चूंकि मेरी अच्छी फीडबैक मेरी भी है। तो ज्यादातर लोगों ने, अमूमन जितने वोटर्स हैं उनके परसेंटेज से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया है, विश्वसनीयता पर सवाल उठाया है कि कांग्रेस को वोट देके क्या फायदा जब वो वोट जो है अंततः बीजेपी की तरफ ही वो नेता चले जाते हैं। और ये खासकर जो हाल ही में 2 बड़े नेता, इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन, जिस वजह से आपकी मैनिफेस्टो भी शायद देर से रिलीज हुई, तो वो लोग भी चले गए, एक्स प्रेसिडेंट भी चले गए। इसका खामियाजा इस चुनाव में क्या आपको मिलेगा? क्योंकि ये लोगों की फीडबैक है। देखिए, मैं आपका सलाह जो आपने सवाल आपने किया, मैं यही कहूँगा कि हर पार्टी में थोड़े गद्दार हो सकते हैं। एक गद्दार हमको कुछ बोलने से करने से नहीं होता। ये पार्टी तो 140 साल की करीब हमारी पार्टी है। इसमें कई लोग आए, कई लोग गए, आयाराम भी गया, गयाराम भी गया, लेकिन ये पार्टी जिंदा है। जिंदा इसलिए है देश की सुरक्षा के लिए काम करता है, जिंदा इसलिए है कि देश के लिए जान देता है। तो ये हमको ऐसे लोगों से सबक लेना नहीं है। हम जरूर अपने जो भी निष्ठावान कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं हमारे लोग, उनसे फीडबैक हमको मिली, हमने आपको बताई। सर, परसों पवन खेड़ा जी ने, गौरव गोगोई जी ने जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें गौरव गोगोई जी ने ये कहा था हेमंता विश्व शर्मा को चैलेंज करते हुए कि मैं ये भगवत गीता पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूं कि मेरी लंदन में कोई संपत्ति नहीं है, लेकिन क्या हेमंता विश्व शर्मा और उनका परिवार भगवत गीता पे कसम हाथ रख के ही कसम खाएगा कि उनकी पत्नी के 3 पासपोर्ट और भारी संपत्ति नहीं है? तो कल मेरे ही चैनल पे रिंकी भुइयां शर्मा ने ये आपका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बताए कि कहां आके वो कसम खाएं, वो कसम खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन गौरव गोगोई जी ये साबित करें कि उनकी लंदन में संपत्ति नहीं है। आपका रिएक्शन? देखो, इस बात को मैं यही कहूंगा, हमारे स्पोक्स पर्सन ने कहा है, चैलेंज किया है, और उसको आपने एफआईआर किया है, और हम लड़ेंगे। पार्टी सुनिए, लड़ेंगे। कसम तो अलग अलग खाते भाई, कोई कुरान का खाता है, कोई भगवत गीता, कोई बाइबल का, लेकिन मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन का खाता, क्योंकि उसी के ऊपर मैं जिंदा हूँ। आप भी डेमोक्रेसी में है, बोलने का भी अधिकार, लिखने का भी अधिकार जो आपको भी मिला है, ये संविधान से मिला है, किसी और से नहीं। इसीलिए इसमें रिलीजन लाना, वो लाना, ये ठीक नहीं है। और हम जो करेंगे, कानून को हम रेस्पेक्ट देंगे, उसी के तरह हम चलेंगे। ओके, खड़गे जी,
खड़गे जी, त्रिदीप में पीटीआई से। मेरा सवाल यह है कि कांग्रेस यहाँ पे 6 पार्टी अलायंस से चुनाव लड़ रही है और आपके जो अलायंस पार्टनर्स है उसमें से कई अलायंस जो लीडर्स है जैसे कि एजेपी के लुरिन ज्योति हो गया, राइजर अखिल गोगोई, उन लोगों ने काफी रैलीज में बोला है कि अगर कांग्रेस अलायंस सरकार बनाती है तो गौरव गोगोई सीएम कैंडिडेट होंगे, सीएम होंगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया है, तो क्या हम लोग ये मान सकते हैं कि गौरव गोगोई अगर कांग्रेस सरकार बनाती है, जैसे कि आपके 73 सीट आते हैं, तो गौरव गोगोई ही कांग्रेस और अलायंस के सीएम बनेंगे? देखो, आप मेरे को इन लोगों ने प्रियंका गांधी के सामने ही अनाउंस किया है ये चीज। नहीं, आप कितने भी मुझे घेरने की कोशिश करें तो मैं आपके झांसे में आने वाला नहीं हूँ। हमारा पार्टी का प्रोसीजर ये होता है कि पहले इलेक्शन होने दो, एमएलए चुन के आने दो, मेजॉरिटी आने के बाद एमएलए को कंसल्ट करके एमएलए जो चाहते वही हमारे हाईकमांड करती है। तो इसीलिए हाईकमांड निर्णय जो भी लेती है एमएलए को कंसल्ट करके ही लेती है और आसाम के हित में ही वो काम करती है। धन्यवाद। सर जी, एक सवाल। आप सिर्फ अगर प्रधानमंत्री को लेकर के कोई सवाल हो तो एक सवाल लें। चुनाव आयोग को लेकर प्रधानमंत्री को लेकर आप सिर्फ एक सवाल। एक सवाल है खड़गे जी। अमरिंदर डेका जी, चुनाव आयोग की भूमिका, अब तो चूंकि वोटिंग है 9 तारीख को, तो आप असम में चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर संतुष्ट हैं या फिर बंगाल की तरह यहाँ भी लग रहा है आपको कि आयोग की भूमिका? देखो, अब मैं आया हूँ प्रचार के लिए और कल परसों वोटिंग है, तो मैं ये कहूंगा फ्री फेयर इलेक्शन कम से कम आसाम में तो हो, बाकी की तो बात और है। अब हम इलेक्शन पे कंसंट्रेट कर रहे हैं और ये बातों के ऊपर अब नहीं जाएंगे, जब वक्त आएगा हम बताएंगे। अब सिर्फ एक सवाल अमरिंदर डेका। मैडम महिमा जी, एक सवाल है। कल प्रधानमंत्री ने बात करते हुए ये बोला है कि राहुल गांधी और कांग्रेस दोनों करते थे। राहुल गांधी दिल्ली का करप्ट रॉयल फैमिली से विलन करते हैं। राहुल गांधी करप्ट रॉयल फैमिली, दिल्ली का करप्ट रॉयल फैमिली से विलन करते हैं। देखो, मैं ये कहूंगा उनको कोई मॉरल राइट नहीं है राहुल गांधी के खिलाफ बोलने के लिए या गांधी फैमिली के खिलाफ बोलने के लिए। जिस फैमिली ने देश को एक रखने के लिए अपनी जान दी, इंदिरा गांधी जी इस देश को एकता के लिए वो जान दी, राजीव गांधी ने जान दिया, और सभी आज तक जब सोनिया गांधी जी को जब सभी लोगों ने मिलकर, सभी पार्टी ने मिलकर उनको प्रधानमंत्री का पद ऑफर किया, उन्होंने रिजेक्ट करके 2 बार रिजेक्ट करके इस देश के एक आर्थिक तज्ञ मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाए। कोई ऐसा करता है? कोई उनके पार्टी में है? और दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कभी प्रधानमंत्री के प्रेस कॉन्फ्रेंस में है तो उनको पूछिए कि उन्होंने जो ये बात कह रहे हैं, हमेशा यही कहते हैं गांधी फैमिली कब पावर में थी? 89 के बाद कोई उनके फैमिली में एक चीफ मिनिस्टर बना, कोई मिनिस्टर बना, कोई प्रधानमंत्री बना? ये सब झूठे। और ऐसा ही हमारे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल कर अपना व्यक्तित्व खो लिया है और विश्व गुरु जाकर अपने एक आरएसएस का कार्यकर्ता बनने की नौबत आ गई उसको। लास्ट क्वेश्चन जिनेंद्र, लास्ट क्वेश्चन, प्लीज हेमंत जी। असम के लिए बोला कि यहाँ पे हम 72 सीटें जीत रहे हैं। बाकी जगहों पर भी आप प्रचार करके आ रहे हैं, आप बंगाल जाने वाले हैं, केरल तमिलनाडु से होकर आप आ रहे हैं। बाकी स्टेट्स को लेकर के क्या आपका कांग्रेस का अनुमान है? एक और दूसरा, एक केरल को लेकर सवाल है सर, सबरीवाला मंदिर को लेकर के जो विजयन सरकार का स्टैंड था वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चेंज किया, उसको लेकर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहें। देखो, अब केरला की क्यों बात करते हैं, आसाम की करो। केरला में गया था मैं, केरला में तो मैं 2-3 दिन रहा, वो सवाल का जवाब वहां दिया, और वहां जो हो रहा है कि सबरीमला का सब मुद्दों का हमने वहां पर कहा है, तो मैं यही कहूंगा, देखो मेरे दृष्टि से सब महिलाओं का हम रिस्पेक्ट करना चाहिए और जो सेंटिमेंट्स होते हैं रिलीजन के उसका भी आदर करना चाहिए। तो इसीलिए हम फिलहाल आसाम में उस बात का प्रचार करने नहीं आए। हम जो आए हैं
कि आपसे मिलने के लिए, दो चार बात करने के लिए। आप सबका धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बोलिए आप। ऐसे तो सवाल नहीं पूछे जाएंगे। साहब अगर आप एक एक लोग पूछे तो मैं कुछ बोलूंगा। बीजेपी हमेशा ये एलिगेशन लगाता है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण करता है और प्रो पाकिस्तान रहता है। इस एलिगेशन का जवाब आप कैसे देंगे? क्या प्लीज और एक बार रिपीट कीजिए। बीजेपी एलिगेशन लगाता है हर चुनाव पे कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम तुष्टिकरण करता है और प्रो पाकिस्तान रहता है। इस एलिगेशन का जवाब आप कैसे? मैं उसका खंडन करता हूं। जिसकी बुद्धि कम है वही ऐसी बात कर सकता है। हम जो करते हैं देश के लिए, हमारी पार्टी लड़ती है, लड़ते हुए आई है, आजादी दिलाई है। ये हमारा, ये परसों बच्चे पैदा हो गए और ये बात करते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है, मेरा व्यक्तिगत। आप हमको उंगली बताते हो कि हमने कुछ नहीं किया। आप तो परसों आए भी, आपका बीजेपी को पहले जनसंघ के नाम से आप थे, कोई वोट नहीं मिलते थे, और आप इधर जो आ गए सत्ता में तो पूरा ऐसा हो रहा है कि 1947 में आजादी हमको नहीं मिली, सिर्फ 2014 में जब मोदी जी आए और उनके चेले तो उस वक्त मेरे पास ही थे। अब ऐसा हो गया हमारी बिल्ली हमको मैं हूं, तो इसीलिए बोलता हूं हमको मत छेड़ो। हम भी लोग हैं जो काम किए हैं, ग्राउंड लेवल पे देखे हैं। तो वो एक, मैं और एक आपके सामने भूल गया था कि हेमंता बिस्वा शर्मा जी इलेक्शन एफिडेविट जो दिए हैं इससे डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, क्योंकि कंटेस्ट तो अगर इन आपको इसके बारे में जरा बात है, जरा बताइए 1 मिनट। जी सर।